बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है और बनाना भी बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार सी ये आज की रेसिपी बनने जा रही है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लिया करें, तो कोई अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। यहाँ जी हम प्रेशर कुकर लेंगे, तो इसके अंदर ये आधा किलो मेरे पास चिकन है, ये डाल देंगे। इसके अंदर लेग भी है और हड्डी वाला भी है, बगैर हड्डी के भी है। इसके साथ ही ये 2 आलू हैं, ये काट के ये डाल देंगे। काट के डाले हैं ताकि जल्दी से बॉयल हो जाए। और ये इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। यहाँ 2 चम्मच मैं नमक डालूँगी, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 2 चम्मच जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच सूखा धनिया और थोड़ा सा इसके अंदर ना आधा चम्मच के बराबर हम ज़ीरा डालेंगे। और 1 गिलास पानी का डाल के इसको प्रेशर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। आप पानी जो है वो आलूओं को गलाने के लिए डाला है, नहीं तो चिकन का जो पानी रिलीज़ होगा चिकन उसी में ही गल जाता है। तो हमने आलू डाले हैं इसके अंदर, तो इसलिए पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से ना इसके अंदर गल जाए। तो 10 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगा देंगे। तो इसके अंदर हम खड़े मसालों का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पिसे हुए मसाले डालेंगे। तो इन्हीं में ही बहुत ज़बरदस्त और मज़े का ये हमारा शामी कबाब तैयार होंगे। तो ये देखिए यहाँ 10 मिनट हो गए थे। देखिए मैंने प्रेशर हटा दिया इसका। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। चिकन भी इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ जो हड्डी वाला है और यह लेग है, ये मैं निकाल लूँगी ताकि इसको थोड़ा सा ठंडा करके ना इसकी हड्डियाँ अलग कर लूँगी। इसको पहले हिलाने से पहले ही निकाल लेना है क्योंकि हड्डियाँ इसके अंदर मिक्स ना हो। ये जो हड्डी वाला गोश्त है इसके अंदर ये सारी बोटियाँ मैं निकाल लूँगी। ये देखिए ये थोड़ा सा भी इसके अंदर पानी है, ये पानी हमने इसी के अंदर ही खुश्क करना है। तो ये मेरे पास दाल है, ये मैंने दाल चावल बनाए थे, तो दाल जो है वो बच गई थी, तो मैंने कहा चलो इसका इसमें यूज़ कर लेते हैं। ये दाल मूंगी और दाल मसर जो ऑरेंज वाली होती है, ये मिक्स मैंने बनाई थी। ये देखिए ये इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से खुश्क करेंगे। दाल का पानी भी खुश्क हो जाएगा और जो आलूओं में पानी रह गया वो भी हमने बहुत अच्छे से इसको ना खुश्क करना है। यहाँ देखिए ये सारा पानी खुश्क हो गया है। और ये देखिए जो चिकन इसके अंदर था हड्डी के बगैर जो था वो भी देखिए इसके अंदर अच्छे से मैश हो गया, उसके रेशे बन गए हैं। ये मिक्स करते करते ही खुल गया सारा। ये जो बाकी का था ये देखें इसको भी मैंने इसकी हड्डियाँ अलग कर दी हैं। तो अब ये इस तरह हम अंदस्ता लेंगे और इसके अंदर ये डाल के ना तो हम इसको कूट लेंगे। इस तरह कूटने से बहुत ही ज़बरदस्त से इसके रेशे बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट से। ये देखिए अब जो इसके अंदर पानी होता है या थोड़ा सा कोई ये ऐसे होता है ना नरम सा, तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से इसके रेशे बने हैं और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो मैं हमेशा इसी तरह ही बनाती हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके भी इसी तरह ही बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखिए ये मैंने परात में निकाल लिया था। पहले जो प्रेशर कुकर में था दाल और आलू और चिकन का मसाला। तो अब इसके ऊपर ये चिकन डाल देंगे जो रेशे किया है। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे ताकि हाथ से हमने मिक्स करना है तो हमारा हाथ जो है ना वो इसको सह पाए। इसको अच्छे से चम्मच को साफ़ करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने 6-7 मिनट के लिए इसको रखा है, तो ये अब काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो अब ये देखें बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये 1 प्याज है मीडियम साइज़ का, ये बारीक काट के डालेंगे। अगर इसको आप बारीक चॉप करके डालेंगे तो फिर आपको इसका पानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह बारीक काटने से इसका पानी रिलीज़ नहीं होता। ज़्यादा चॉप करेंगे तो पानी होगा। ये सब्ज़ धनिया है और पुदीना, ये भी काट के डाल देंगे। ये भी बिल्कुल खुश्क है। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैंने काटी तो थी लेकिन मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जो हमने इसके अंदर मसाला डाला था और जो दाल में मसाला था उस वजह से ना ये काफ़ी माशाल्लाह चटपटा सा बन गया। तो इसलिए अब मज़ीद इसके अंदर मैं मिर्चें ऐड नहीं करूँगी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, फिर बच्चों ने भी खाना होता है। तो आप इस पॉइंट पे चेक कर लिया करें चीज़ को, तो फिर उसके बाद अगर आपको फीका लगे तो आप सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकते हैं।
ये देखिए यहाँ हम एक लेमन निचोड़ के तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये हमारी एक सॉफ्ट सी ना डो तैयार हो जाए। इसके अंदर आलू भी अच्छे से मिक्स हो जाए और जो चिकन की छोटे मोटे पीस हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर ना खुल जाएं और इसके रेशे बन जाएं। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह मुट्ठियों की मदद से, जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। तो अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। या थोड़ा सा हाथों को पानी लगाएंगे ताकि ये हमारे हाथों के साथ चिपके ना। तो ये देखिए इस तरह गोल से थोड़ा सा छोटा सा पेड़ा इसका बना के तो फिर इसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे उंगलियों से। और ये देखिए ये इतनी ज़बरदस्त इसकी टिक्कियाँ बनती हैं कि आपको किसी भी इसके सांचे की ज़रूरत नहीं है। ये हाथ से ही इतनी ज़बरदस्त और परफेक्ट टिक्की बनेगी, बिल्कुल गोल और ज़बरदस्त सी। ये देखिए इसी तरह बना के रखते जाएंगे। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त ये शामी कबाब तैयार होते हैं कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको शाम की चाय के साथ लें, सुबह पराठे के साथ लें, बच्चों को लंच में दें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको बना के फ्रीज़ कर लें। अचानक से मेहमान आ जाएं तो मेहमानों के लिए आप फटाफट से इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ इसकी बना लूँगी। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी चीज़ तैयार होती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें हमारा जो लेफ़्ट ओवर खाना होता है वो भी यूज़ हो जाता है। ये देखें यहाँ आप इसको फ्राई करते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से घी में फ्राई करें या ऑयल में करें। इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अंडे में डिप करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये देखिए थोड़ी देर के लिए हम इसको एक साइड से पकाएंगे और थोड़ी देर के लिए दूसरी साइड से। तो हमने गोल्डन सा लाइट सा कलर देना, इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। जब टिक्कियाँ डालने से पहले ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हो, क्योंकि फिर एकदम से हम ये डालेंगे तो फ़ौरन से ये कलर पकड़ लेंगी। और जो अंडा इसके अंडे में हमने डिप करके डाला है ना, तो अंडा ऊपर से एकदम से जल जाएगा तो वो फिर उसकी अजीब सी उसके अंदर ना एक स्मेल सी आ जाती है। तो ये देखिए दोनों साइडों से उलट पुलट के हमने इसको बना लिया। देखिए हमारा ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, ज़रा सा भी इसके ऊपर से कोटिंग नहीं उतरी। इतनी ज़बरदस्त और लाजवाब ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। ये देखें जी माशाल्लाह ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसका कलर देखें, बस इतना सा ही लाइट सा कलर हमने देना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की और सब लाजवाब है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि इसके माशाल्लाह रेशे देखिए आप कितने ज़बरदस्त और परफेक्ट बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।